हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। एंड गाइस, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए जो रीडिंग मांग रहे हैं, आपको मॉर्निंग में जो कल मॉर्निंग में जो रीडिंग आएगी वो थर्ड पार्टी के लिए आएगी, ठीक है। तो जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड रीडिंग चाहिए, जानना चाहते हैं कि लाइक आपके जो पर्सन है उनके थर्ड पार्टी को लेकर के क्या चल रहा है और आपको लेकर के क्या उनके थॉट्स चल रहे हैं, तो वो आपको मॉर्निंग में रीडिंग मिल जाएगी। ऑलराइट। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो हम शफल करेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है। ओके, मैं शफल करूँ तो आपको पॉजिटिव रहना है एंड प्रे भी करनी है यूनिवर्स से, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के भी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। यहाँ पर एक कार्ड है, लास्ट हम शफल करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये तो बहुत सारे आ गए। ओके, इट्स ओके, हम ले रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस की एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ पर ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, सीरियसली। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, हायरोफेंट, ये 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पर। अभी मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है ना गाइस, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, एंड वेट। सो साथ के साथ हम इनको क्लियर भी करते जाएंगे और मैं आपको मतलब अच्छे से एक डीप रीडिंग के लिए जो है क्लियर करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या आया है। सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो गाइस, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। फैमिली इशूज़ भी दिखाई देते हैं और वन साइडेड एफर्ट भी मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो भी मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ कि क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। दी हायरोफेंट, यहाँ पर हायरोफेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को हायरोफेंट का कार्ड क्लियर कर रहे हैं गाइस। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उनकी जो फैमिली मेम्बर, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो इनको अलग अलग बातें बोलते हैं इस रिश्ते को लेकर के। जैसे मैंने अभी बोला था यहाँ पर कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर आपके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके जो पर्सन है उनको उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। अब यहाँ पर ये भी है कि आपकी फैमिली को उन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है। सो एक होता है ना, कुछ चीज़ें होती है कि हम डायरेक्टली बताते हैं, कुछ चीज़ें होती है कि हम इनडायरेक्टली बताते हैं और हम बस ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी फैमिली का रिएक्शन क्या आता है।
सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये बात करते हैं अपने घर में आपके बारे में, अभी डायरेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट, वो आपकी सिचुएशन को ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो है जब इनकी बात होती है ना घर पे इनके फैमिली मेम्बर्स में, तो इनके फैमिली मेम्बर्स इनको बहुत अलग अलग तरीके के ओपिनियंस देते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की बात इनको बोलते हैं। इनके घर वाले इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। घर वालों का ये है कि हमारी बात सही है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि मतलब काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं इस कनेक्शन में, और ये भी दिखाई देता है कि जैसे कि ये सारे लोग जो है इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। जैसे कि इस कनेक्शन को जो है ये जो सारे लोग हैं इस कनेक्शन के पीछे पड़े हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि लाइक फैमिली से कन्फर्मेशन, फैमिली को मनाना, कुछ ऐसी वाइब मुझे यहाँ पर दिखाई दी सबसे पहले तो इस कार्ड से। बाकी मैं और भी एक्सप्लेन करते जाऊँगी, क्लियर करते जाऊँगी, तो आपको और भी समझ में आएगा। सो ये सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट उनको रास्ता नहीं मिल रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ मैंने बस बताया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आया है। गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं। सारी चीज़ें इनको बिखरते हुए से नज़र आ रही है। और यहाँ पर दी एम्प्रेस है, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आपके अंदर वो सारे गुण ये देखते हैं जो कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के अंदर होने चाहिए। तो वो सारे गुण इनको आपके अंदर दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट ये अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर फैमिली रुकावट है, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर क्लियरली। सो आपके पर्सन जैसे कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वो इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये चीज़ें सुधरें, जिससे कि इन चीज़ों में बदलाव आए या बदलाव देखने को मिले। तो आपके पर्सन ऑफकोर्स आपको चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जी बता रही है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे कनेक्शन की, फाइट नहीं कर पा रहे कनेक्शन के लिए, बट होप्स नहीं खो रहे हैं। ये है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, द डेविल यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करता है। गाइज यहाँ पर कई बार ऐसा होता रहा होगा कि आपने ये देखा होगा कि आप रीडिंग देखते टाइम भी ये बात सुन के आप बोल रहे होगे कि दी वो तो हमें इग्नोर करता है, दी वो हमसे तो बात ही नहीं करता या बात ही नहीं करती है। तो वो ऐसे सोच रहा है तो क्यों नहीं करती है या क्यों नहीं करता है वो बात, क्या प्रॉब्लम है उसको, कि जब वो इतना एनर्जी में ऐसा आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो फिर वो पर्सन जो है उसको बात करने में क्या प्रॉब्लम है। उसको कॉल मैसेज करूँ तो इग्नोर कर देता है और ख़ुद की उसकी तरफ से कुछ आता नहीं है। वो इसलिए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी इस कार्ड को क्लियर कर रही है। जो इग्नोरेंस है, ये जो सारी चीज़ें, और शायद आप जब उनसे बात भी करते होगे ना शादी की, तो मना कर देते होंगे, वो बोल देते होंगे कि नहीं करनी है या नहीं हो सकती है करके। बट एक चीज़ बताऊँ कि वो जो परेशानियाँ उनके सामने आ रही है ना, चैलेंजेस जो उनके सामने आ रहे हैं ना, उनको देख करके वो ऐसा हमेशा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं है आपके साथ रहना, आपके साथ फ्यूचर बनाना, आपके साथ शादी करने का। अभी डेविल का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं हो रखी हैं गाइस कि आपके पर्सन ना अगर आपसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उनको रहना है आपके साथ, वो जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और रेगुलरली आपसे बात करें, तो उनको एक प्रेशर फील होता है, उनको एक बंधन सा फील होता है, उनको चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक लगने लगती है, उनको एंजाइटी होती है, उनको टेंशन होती है, वो सोचने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। कई बारी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझो, आप चाहते हो कि वो आपकी बात को समझे। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जिसके बाद चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है। तो आपके पर्सन ना टेंशन से बचना चाहते हैं, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं।
इनका क्या है कि अगर ये आपसे बात करते रहो तो इनको टेंशन होती है आगे रिश्ते को लेकर के कि हमारे रिश्ते का क्या होगा आगे करके, और फिर वैसी ही कुछ बातें भी आप दोनों के बीच में हो जाती होंगी। और जैसे कि आप दोनों कपल्स, ऑफ कोर्स आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी बातें होंगी, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के भी बातें होंगी। तो जब वो बातें होती, जब तक कुछ नॉर्मल बातें चल रही तब तक ठीक है, जैसे ही वो रिश्ते की बात होगी, जैसे ही कुछ सीरियस बात होगी, ये पर्सन थोड़ा सा सहम सा जाता है। इस पर्सन के पास जवाब नहीं होते हैं, तो इसलिए ये बचते हैं आपसे, इसलिए बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास अभी जवाब नहीं है आपको देने के लिए, अभी कोई आंसर नहीं है आपको देने के लिए। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? द हायरोफेंट क्लियर, द हायरोफेंट एनर्जी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, बट कोई है इनकी फैमिली में ऐसा पर्सन जिसका ईगो इशू चल रहा है भाई बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो अपने ईगो के चलते इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपने ईगो के चलते चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि वो जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी एफर्ट डाल रहे हैं उसमें उनको विक्ट्री मिले। मतलब वो लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे कोशिश दिखाई देती है, बट वो आपको नहीं बता रहे हैं बात, ये चीज़ आपको नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है ना, इसलिए। बट यस वो कोशिश, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि उनकी जब भी लाइक ऐसी कोई बात होती है ना उनके घर में, उनकी फैमिली उनको शादी का प्रेशर भी देती है। मतलब उनकी फैमिली फिर उनके लिए जो है अलग अलग रिश्ते देखना शुरू कर देती है कि भाई अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा या नहीं मानेगी तो क्या होगा, तो जल्दी जल्दी से देख लो। तो ये चीज़ें भी शुरू हो जाती है, उनके ऊपर एक अलग लेवल का फिर एक प्रेशर और आ जाता है। सो आज की रीडिंग आई थिंक उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कनेक्शन को लेकर के। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं गाइज, वहाँ हाई प्रिस्टेस आ गया, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। वो अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनके फीलिंग इमोशंस को समझ नहीं रहा है, वो घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। वो किसी से कुछ नहीं कह पा रहे, ना वो आपसे कुछ कह पा रहे हैं, ना घर वालों से कुछ कह पा रहे हैं, उनके मन की भी नहीं हो रही है, जो वो चाहते हैं वैसी भी नहीं हो रही है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी मैं एक उनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि वो एक घुटन महसूस करते हैं और घुट रहे अंदर ही अंदर, लाइक जो अपने दिल की बात है वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। एंड स्ट्रगल है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो खुद के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, एक के बाद एक चैलेंज उनके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन परेशान दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर एक घुटन वाली एनर्जी, 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 2 ऑफ कप्स, द सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस यहाँ पर ना ये मुझे बताते हैं दोनों कार्ड्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं और आपको याद भी बहुत करते हैं और आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, इस रिश्ते के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं। बेशक ही आपसे कुछ भी बोलते हो, बेशक ही आपसे कितना ही झगड़ा करते हो, लेकिन आपके लिए गलत सोच नहीं है मन में, आपके लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं। कहीं ना कहीं जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। तो उनको पता है कि लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसा गुस्सा या ये सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं जैसे आपके पर्सन को मालूम है ये चीज़ भी कि अगर आप बार बार ये जो बात करने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्या इज़्ज़त रहेगी होगी या फिर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो बहुत डाउन चलेगी। बट बात यहाँ पर ये है कि वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप इतना कर रहे हो, वरना कोई नहीं करता है ऐसा। तो यहाँ पर उनके कहीं ना कहीं से थॉट्स हैं, तो याद वो आपको बहुत करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी उनको इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है?
टू ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बताता है सबसे पहले तो कि आपके पर्सन ना खुश नहीं है। मतलब कि काफ़ी जैसे एक इंसान ऐसी एनर्जी हो जाती है ना कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अंदर से एकदम ऐसा शांत हो चुका होता है और कोई इमोशंस फील नहीं हो रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। वैसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक उनकी लाइफ में उदासी बहुत आ गई है। जैसे कि एक इंसान होता है ना, एक प्रैक्टिकल सा इंसान होता है ना जो गुमसुम सा रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके मन में। लाइक वो ऐसा है कि ठीक है, देख रहा है सब चीज़ों को लेकिन अंदर से खुश नहीं है और ना उसको कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कोई जैसे खुशी का भी अगर उसके सामने काम हो रहा है ना तो भी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं उससे बहुत अलग अलग सा रहेगा, उससे बहुत दूर दूर सा रहेगा या वहाँ बैठा रहेगा लेकिन वहाँ होके भी वहाँ नहीं होगा। वो जो अंदर से एक खुशी होती है ना वो मुझे नहीं दिखाई देती। इनके दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है। मतलब इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है, जिनका सल्यूशन इनके पास नहीं है। बट ये बहुत परेशान से मुझे दिखाई देते हैं कि जैसे ये इनके लाइफ में सब कुछ हो रहा है। ये जैसे मान लो कोई फंक्शन है, वो वहाँ बैठे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ इनके चल रहा होगा जो कि इनको परेशान कर रहा होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन ना एकदम अंदर से ऐसे हो गए हैं जैसे कोई एक इंसान जिसके अंदर से सारे इमोशंस फीलिंग्स निकाल के हटा दो, फिर वो जो एक इंसान रह जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है द वर्ल्ड। आपके पर्सन ना, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं उनकी जो विश है, इनकी जो ख्वाहिश है ये पूरी होगी कि नहीं होगी। विश क्या है, ख्वाहिश क्या है? आपके साथ रहना, आपके साथ आगे बढ़ना। यहाँ पर भी देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इनका ये है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ या सोच तो रहा हूँ बट और विश भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये ख्वाहिश कभी मेरी पूरी हो पाएगी? क्या मैं फ़ाइट कर पाऊँगा? क्या उतनी स्ट्रेंथ आ पाएगी मेरे अंदर कि मैं इस रिश्ते के लिए फ़ाइट कर लूँ? सो आप इनके विश हो, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर एनर्जी है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी विश पूरी भी हो। लेकिन कभी कभी इनको थॉट्स आते हैं कि पता नहीं कि मेरी विश ये जो है पूरी होगी भी या नहीं होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लियर कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ये तो 3 कार्ड्स आ गए हैं, पहला मैं लेती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और यहाँ पर है 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन ना आपके साथ काफ़ी स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। उनका ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके साथ तो उनका उनकी शादी होती है, वो आपके साथ अगर फ्यूचर बनाते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्टेबल रहेगी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ऐसा उनको फील होता है। उनको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन ना, आपके पर्सन जैसे कि इस रिश्ते को देखो, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है ना, देखो यहाँ पर एक ही इंसान का एफर्ट है, दूसरे इंसान का एफर्ट नहीं है, ओके। एंड ये बहुत सारे यहाँ पर इस नाव में छेद भी हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो क्या हो रखा है कि आपके कनेक्शन में ये चीज़ बताती है कि आपके ये जो आपकी पर्सन का बिहेवियर अभी चल रहा है, जिस तरीके के इनके जो ये ओवर थिंकिंग में ज़्यादा हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शन बहुत कम ले रहे हैं, इसकी वजह से ये जो नाव में जो तलवारें घुप के छेद हुए ना,
ये एग्जैक्टली कनेक्शन में जो ये आ रही है ना कि बात नहीं हो पा रही है ठीक से, ये जो बीच में सेपरेशन हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये जो कि इस कनेक्शन को काफ़ी लो बनाती हैं, राइट। हम एक होता है ना कि किसी चीज़ को अगर हम रोज़ एनर्जी देते हैं तो वो चीज़ अच्छी रहती है, लेकिन हम अगर उसको एनर्जी देना बंद कर दें तो वो अच्छी नहीं होती। जैसे कोई पौधा हमने लगाया है, अगर हम उसको रोज़ पानी देंगे, ख्याल रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन ख्याल रखना छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपके कनेक्शन का भी चल रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिखाई देती है, लेकिन आपके पर्सन की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आगे से आकर के आपसे कुछ बोलें। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है कि आपके पर्सन की एक और सोच मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन ना ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं उसके पास जाऊँगा, मतलब कि अगर वो आपके पास आते हैं और अगर वो आपसे ये सारी बातें बोलते भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उस बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको डाउट जाएगा, आप सोचोगे कि मेरे से झूठ बोल रहा है, आप सोचोगे कि ये सिर्फ मुझे बता रहा है, बाकी हकीकत में ऐसा नहीं है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर हम वो चीज़ करें तो फिर हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि यस हम कर रहे हैं कोशिश। ऐसे ही जाके बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना लोग हमें बोलेंगे कि झूठा है ये इंसान, या इसने झूठ बोला मुझे, और कहीं ना कहीं ऑफकोर्स डाउट जाएगा। जैसे मान लो अगर ये आपको आके बोलते हैं कि हाँ मैंने कोशिश की, तो आपके दिमाग में ये जाएगा कि मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी से उसको देख के तो मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की आपकी एनर्जी जाएगी। आपकी पर्सन बहुत डीप जा कर के सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, तो वो आपकी तरफ नहीं आ रहे ना, उसके पीछे भी ये सारे रीजंस मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि अगर मैं गया तो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगी, या वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, भी हिम्मत ही नहीं होती है आने की, बोलूँगा क्या, कोई प्रूफ भी नहीं है। और लाइक एक होता है ना कि हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्सन कुछ कर रहा है, कोशिश है। लेकिन इनके मन में ऐसा है कि आप जैसे ट्रस्ट नहीं करते हो उनके ऊपर, इनको ऐसा फील होता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ इन्होंने किया हो, ऐसे झूठ इन्होंने कुछ बोले हों जिसके बाद में इन्होंने खुद ने ही आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनको अंदाज़ा है कि अब अगर ये आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हुआ है। तो ये भी मुझे दिखाई देता है। बट ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि अगर ये शख्स के साथ रहे तो एक स्टेबल फ्यूचर होगा हमारा, बहुत अच्छा सा फ्यूचर होगा, वो इमेजिन करते हैं। लेकिन इनका आप ये कह सकते हो कि इनकी ओवर थिंकिंग इनको जो है पीछे धकेल देती है। इनकी ओवर थिंकिंग इनको कोई एक्शन नहीं लेने देती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, एंड एट ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके सॉरी, यहाँ पर अब ये एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पर्सन बेचैन भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी है ये ऐसी है बेचैनी वाली, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स आ गया और यहाँ पर आ गया टेन ऑफ सोट्स। ये दोनों ये वाली पेनफुल एनर्जी है, ये सेपरेशन की पेन वाली एनर्जी है। आपके पर्सन अभी देखो इनका माइंड जो स्टेबल नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। एक होता है ना इंसान शांत दिमाग है, स्टेबल है, फोकस्ड है, नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं और मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। चिड़चिड़ापन मुझे दिखाई दे रहा है इनके एनर्जी में, गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है अपनी सिचुएशन को देख कर के, अपनी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब आपके पर्सन ना एक तरीके से ये कि हाँ, एक इंसान होता है ना, उसको यही नहीं पता होता कि मैं चाहता क्या हूँ, लेकिन ये तो मुझे क्लियर दिखाई देता है कि हाँ ये आपके साथ रहना चाहते हैं और इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है कि रह नहीं पा रहे हैं बस, और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण है और कोई कारण नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, और ऐसे ही नहीं रहना चाहते, परमानेंटली रहना चाहते, लाइक लाइक आपसे बात कर ली, रिलेशनशिप में रह लिया, वैसे नहीं रहना चाहते। इनको कमिटमेंट देनी है, इनको शादी करनी है आपसे, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसे इनको नहीं रहना है। नीचे गिर गया, मैं उठाती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसको क्लियर किया हमने। सो ये कार्ड है द हर्मिट का, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि
आपके पर्सन पहली चीज़, आपके पर्सन का मन इनको कहता है कि कुछ नया करो, कुछ नया करो। एक होता है ना कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो, ऐसा आता है ना मन से आवाज़, ऐसे एक तो इनको आती है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि इनको अकेलापन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये अकेलेपन में रहना चाहते हैं। इनको ऐसा है कि अकेलेपन में सुकून है, अकेलेपन में टेंशन नहीं है, अकेलेपन में एंजाइटी नहीं है, अकेलेपन में किसी चीज़ के खोने का या किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है। और लाइक एक अकेलेपन में होता है ना, इंसान ऐसा खुद को कर लेता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे कोई डर नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक है सब। तो एक अकेलापन इनको अच्छा लग रहा है, ये मुझे दिखाई देती है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी कि आपके जो पर्सन है ना, ये जो टाइम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ना आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इस दौरान ये जो टाइम चल रहा है ना अभी, इस दौरान वो सबको ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे, या आपके होने से ये कितने खुश रहते थे। अब आप नहीं हो तो ये देख रहे हैं कि आपके बिना रहना, पहले इन्होंने आपके साथ रह के देख लिया, अब ये आपके बिना रह के देख रहे हैं, तो इनको फ़र्क समझ में आ रहा है। मतलब वो खुश नहीं है अंदर से, तो ये इनको समझ में आता है कि भाई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उनको, ये मान लो। तभी इंसान को अकेलापन भाता है, जब कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तब अकेलापन अच्छा लगता है। तो इनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है इस वक्त में। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अगर मैं इस रीडिंग को एक वर्ड में लूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको घुटन महसूस हो रही है। वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं खुद के लिए, मतलब वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो खुद को ही परेशान कर रहे हैं, वो खुद को ही दुखी कर रहे हैं, खुद के लिए ही टॉक्सिक होते जा रहे हैं। सो घुट रहे हैं वो, अपने आप को ऐसा नहीं कर रहे कि फ्री करूँ मैं थोड़ा सा, नहीं, अंदर अंदर घुट रहे हैं। आपसे आकर के अगर वो बात कर लें तो भी वो फ्री महसूस करेंगे, लेकिन वहाँ भी वो अपने आप को बहुत सारे रीज़न्स देते हैं कि नहीं करनी है बात, ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न, अलग अलग रीज़न्स देते हैं खुद ही, खुद के दिमाग से। बेशक आप उनको कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन वो अपने आप को रीज़न्स देते हैं। तो इनकी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है कि जैसे आप, ये पर्सन खुद से ही परेशान है, इसकी परेशानी ये खुद ही है, इसकी परेशानी इसके थॉट्स हैं, इसकी ओवर स्मार्टनेस है। जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना सोच सोच के, वो इनकी खुद की परेशानी है, ये मुझे दिखाई देता है। तो ये दिक्कत मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इनका इलाज ये खुद ही कर सकते हैं। और आई थिंक ये जो हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर है ना, ये वही है कि इनका इलाज अकेले में रह करके ही होगा, वहीं से इनको कोई एक क्लियर विज़न मिलेगा। तो अभी इस हाल में आपके पर्सन, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।